व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? माना कोई व्यक्ति है जो उसकी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए, मतलब हो गया 56 मिनट। रेटिना, रेटिना मतलब है दृष्टि पटल। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस इस्तेमाल किया जाता है? कैमरे में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। प्रकाश का रंग किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन लाल रंग का होता है, सबसे ज़्यादा विचलन बैंगनी रंग का होता है। एक उत्तल लेंस को जब पानी से डुबाया जाता है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव जाता है? उसकी क्षमता जो है घट जाती है, पानी में उत्तल लेंस की क्षमता घट जाएगी। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? जल के अंदर वायु का बुलबुला जो है अवतल लेंस या अपसारी लेंस की तरह जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। जब कोई वस्तु को समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? जब कोई वस्तु जो है समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाएगी तो प्रतिबिंब की संख्या जब बनेगी तो अनंत बनेगी। किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो है उस व्यक्ति की आधी लंबाई की आवश्यकता होगी पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहेंगे? कार चलाते समय पीछे के यातायात को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। हीरा चमकदार किस कारण से दिखाई देता है? हीरा चमकदार जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए होता है? कार्बोरेटर जो है पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करना, इसलिए कार्बोरेटर का उपयोग डीजल गाड़ियों में या पेट्रोल गाड़ियों में किया जाता है। मैनोमीटर द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर जो है गैसों का दाब मापा जाता है मैनोमीटर से। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन थे? नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता जो थे उनका नाम था एनेरिको फर्मी। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ, जिन्होंने किस चीज़ को खोज की? जो है अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की, तब जाके नोबेल पुरस्कार उसी दिन से उन्हीं के नाम पे दिया जाने लगा। और नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है? नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा जो है नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्पन्न होती है। सापेक्षता सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टीन ने दिया था। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के लिए कैडमियम या बोरान की छड़ें लगी होती है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में कैडमियम बोरान का छड़ लगी होती है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? ट्रांसफार्मर का कार्य होता है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? महासागरों से शुद्ध जल जो है आसवन विधि से प्राप्त किया जा सकता है। किस विधि द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? किस प्रकार प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण जो है वाष्पीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। कपड़े धोने वाला सोडा का सूत्र क्या है? कपड़े धोने वाले सोडा का सूत्र है Na2CO3 × 10H2O। कपड़े धोने वाले सोडा को कहा जाता है कास्टिक सोडा। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं रहता? इसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट घुले होते हैं। खाद्य तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जा सकता है? खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम मतलब होता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। लॉन्ड्री साबुन क्या है?
लॉन्ड्री साबुन में प्राकृतिक शोध की उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण। लॉन्ड्री साबुन क्या है? लॉन्ड्री साबुन में प्राकृतिक शोध की उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण करते हैं। संश्लेषित अपमार्जक क्या है? संश्लेषित अपमार्जक जो है एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण से संश्लेषित अपमार्जक वही है, तभी बनता है। रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? रासायनिक तौर पर हीरा जो है शुद्ध कार्बन है। जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल का शोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल का शोधन क्लोरीकरण। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्याश बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो रबड़ को अधिक मजबूत और प्रत्याश बनाने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड। आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी है? आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है तांबा है। फोटोग्राफी। फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागजों से ढक कर क्यों रखा जाता है? फोटोग्राफी प्लेटों को काले कागजों से ढककर इसलिए रखा जाता है क्योंकि प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, इसलिए काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में आने नहीं देता। यही कारण है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है? पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन जो है एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा होता है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबड़ जो है आइसोप्रीन का बहुलक। पीएच का मान यदि 7 से कम हो तो वह क्या होगा? अम्लीय होगा। पीएच का मान यदि 7 के बराबर हो तो क्या होगा? वह होगा उदासीन, मतलब हो गया जल, जैसे जल उदासीन है। पीएच का मान यदि 7 से अधिक हो तो क्या होगा? पीएच का मान अगर 7 से अधिक हो तो वो क्षारीय होगा। आग बुझाने के लिए कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है? आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप क्या है? प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप है CO+N2। सागर। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? साधारण लवण। किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? किसी तत्व का परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होता है। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड जल यानी CO2+H2O। क्लोरोमाइसिटिन क्या है? क्लोरोमाइसिटिन एक एंटीबैक्टीरिया मतलब प्रतिजीवाणिक है। वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है? वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया जो है अपचयन विधि द्वारा होता है। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर किसके मिश्रण का उपयोग करता है? श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर जो है ऑक्सीजन तथा हीलियम का प्रयोग करता है। यही मैथ का क्वेश्चन है बच्चों।